पूरी जोर डंडे की चोट से कहेंगे कि तेजस्वी सरकार आएगी और आएगी। बाबुआ बिहार बा और बिहार के पटना और यह गांधी मैदान और गांधी मैदान में सियासी तापमान एकदम माथा पर चढ़ल बा। ये युवा का 90% बच्चा जो तेजस्वी की ओर भाग रहा है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा उठाया है। जो बिहार का जो 2005 से पहले का जिसके माता पिता बिहार को झेले हैं, वो युवा कभी नहीं वोट देगा। क्यों करे विचार जब ठीक है नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि हम लगभग 2.5 को रोजगार देंगे। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। अगर उनको कैलकुलेटर दे दिया जाए तो कैलकुलेट करके देख लें कि बिहार की जीडीपी कितनी है और 2500 रुपया देंगे तो वो कितना निकल के आ रहा है। बस ये से कोई उम्मीद नहीं है भैया। हमने 11 साल मोदी सरकार को दिया, 11 साल दिया। 11 साल में क्या किया भैया से पूछे तने। बाबुआ बिहार बा और बिहार के पटना और यह गांधी मैदान और गांधी मैदान में सियासी तापमान एकदम माथा पर चढ़ल बा। तो यहाँ पर देखिए युवा लोग है, बिहार का युवा है, बिहार का भविष्य है और बोलते हैं कि बिहार की राजनीति, देश की राजनीति जो है युवाओं पर निर्भर है। युवा जिधर जाएगा सरकार उसके बनेगा, कोई युवा को हल्के में नहीं ले सकता है। तो हम भी सोचे कि शुरुआत युवा से करते हैं। युवा को कम समझे क्या? 13 लाख नया वोटर है बिहार में इस बार। क्या भैया गलत बोल रहे हैं? ना आप सही बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग युवा हैं, देश का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, तो अब की किसको देख रहे हैं सरकार में? कौन सरकार में आ रहा है? देखिए युवा का 90% बच्चा जो तेजस्वी की ओर भाग रहा है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा उठाया है। आरजेडी, लेकिन कुछ आरजेडी के तरफ से है। मतलब कि 90% युवा उन्हीं की तरफ जा रहा है। और नजदीक आ जाओ, सहयोगी आयुष हमारे साथ हैं। 90% आरजेडी के साथ जा रहा है युवा। युवा लोग क्योंकि इतना दावा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो मुद्दा रोजगार का उठा रहा है, बच्चा उनके प्रति लॉयल है कि नहीं रोजगार हमको चाहिए। अब यहाँ हम लोग को पसीना बहाने का क्या जरूरत है? बीजेपी वाला बोल रहा है कि ये सब खाली कुछो बोल रहा है कि ऐसे कैसे संभव है। बोल रहा है हर घर में सरकारी नौकरी। बीजेपी कल गृह मंत्री जी ट्वीट किए हैं कि आरजेडी जो है शहाबुद्दीन को लड़का को टिकट दिया। माने शहाबुद्दीन का कैरेक्टर जंगल राज फिर से आ रहा है। लेकिन वो भी तो उसे से बाहुबलियों को टिकट दिए हैं। जैसे अनंत सिंह का एक ट्वीट आप देखे होंगे, अनंत सिंह को शिवहर के जो आनंद मोहन है और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, राजवल्लभ यादव है। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। क्या करते हैं राकेश साहब? अभी पढ़ रहे हैं, अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का। मतलब स्ट्रगल वाला जीवन जी रहे हैं आप? हाँ। वाह, दिखाइए एक बार इधर भी। नौजवान लोग हैं एकदम और सब टाइट है, मेहनती है। कोई नहीं बोल सकता है कि बिहार का युवा जो है वो बेरोजगार जो है, बेरोजगारी की स्थिति में। हालांकि देखिए आप स्थिति क्या है, यहाँ लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपनी मेहनत से सिर्फ बिहार का ही युवा ये कर सकता है, अपनी मेहनत से डंका बजा सकता है देश में। आप बताइए किसकी सरकार बन रही है यहाँ? यहाँ तो फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। बोले आरजेडी बन रही है, अभी आपके सामने बोले कि मान लीजिए कि सबका अपना अपना अधिकार है। नहीं एकदम ठीक है, बोलने का अधिकार है, एकदम अधिकार है, लोकतंत्र है। सबका अपना अपना अधिकार है। ठीक है, आपका कोई तर्क है? हम क्यों करें विचार जब ठीक है नीतीश कुमार, हम विचार क्यों करें? और बस बात रही इधर आइए, हो कहाँ गए आरजेडी वाले? आइए इधर आइए, इनका जवाब दीजिए आप। आइए जरा देखे, आइए तो देखिए, एक तरफ आरजेडी के पढ़े लिखे नौजवान, अनपढ़ नहीं, मतलब आरजेडी के नहीं है। मैं बोलने का मतलब ये है कि इनका ऐसा मानना है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी सरकार बनेगी। ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, युवा है, एकदम खाटी युवा जो यहाँ के जनरल वोटर हैं। आप भी यहाँ के हैं। ये बोले कि युवा जो है 90% तेजस्वी यादव के साथ है। ये ऐसा नहीं कह सकते हैं, युवा 90% तेजस्वी यादव के पास है। अच्छा। जो बिहार का जो 2005 से पहले का जिसके माता पिता बिहार को झेले हैं, वो युवा कभी नहीं वोट देगा। मतलब जंगल राज है सर। अच्छा। और दूसरा बात है सर, जंगल राज को अगर हम तेजस्वी यादव की बातों को मानते भी हैं कि जंगल राज नहीं आएगा, तो आप कह रहे हैं कि हम लगभग 2.5 को रोजगार देंगे। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। अगर उनको कैलकुलेटर दे दिया जाए तो कैलकुलेट करके देख लें कि बिहार की जीडीपी कितनी है और 2500 रुपया देंगे तो वो कितना निकल के आ रहा है। बस इस बात को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बताइए। नेता चाहेंगे तो हर चीज मुमकिन है। अच्छा। भैया बोले कि 2500 माई बहन योजना के तहत नहीं मिल सकता है, कैलकुलेटर के अनुसार लोग को नहीं दे पाएंगे तेजस्वी यादव। हम
100% गारंटी देते हैं। नीतीश कुमार भी चाहेंगे या मोदी भी चाहेगा तो यहाँ हर लोग को 2500 रुपया मिलेगा तो मिलेगा। अच्छा, ये नेता लोग के हाथ में है। अच्छा। अभी 10,000 कहाँ से रुपया आया? अभी जो मिले भैया जीविका जो दी, जीविका दीदी को 10,000 रुपया कहाँ से आया? ठीक है, इनका सवाल इनसे पूछे जवाब। जरा युवा है तो युवा वाला बात आप युवा कीजिए। आप एक बात बताइए, क्या आप मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है कि नहीं है? जरूर बेरोजगारी पलायन बढ़ी है कि नहीं है? पलायन बढ़ी है पूरे बिहार से सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं। अच्छा, इन पे इसको कौन ठीक करेगा? क्या लग रहा है इस बार? एनडीए ठीक करेंगे, महागठबंधन ठीक से करेगा? कोई उम्मीद नहीं है भैया। हमने 11 साल मोदी सरकार को दिया, 11 साल दिया। अच्छा। 11 साल में क्या किए भैया से पूछे तने? अच्छा, भैया क्या किए 11 साल में? जवाब दीजिए। 11 साल में जो किए हैं, हाँ। आप कंपेयर कीजिए 2005 से पहले के बिहार सुनिए, आजादी से सुनिए, हम कोई यादव समाज का बेटा नहीं है, एक पासवान समाज का बेटा है। हम पूरी जो डंटे की चोट से कहेंगे कि तेजस्वी सरकार आएगी और आएगी। हम कहते हैं लालू को जिस समय मिला था उस समय गढ़ा में था, जाति ऊंच नीच ज्यादा था। अभी आप ये बोल रहे हैं कि तब परिस्थिति कुछ और थी। अच्छा, अभी नीतीश बाबू को मिला था तो आराम से बना दिए। हम कहते हैं, सुनिए, हम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर जातीय उन्मूलन होता तो ये दोनों मुख्यमंत्री नहीं बने रहते। हम इनका बात मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने थे वो भी नाई समाज के बेटा थे। क्या ऊंच नीच खत्म कर पाए थे? पूछिए। जब उनका पिताजी को मिठाई खिलाने वक्त जब हाथ से थप्पड़ मारा गया था तब कर्पूरी ठाकुर खुद बोले थे कि चलो हम दाढ़ी बना देते। क्या वो ऊंच नीच मिटा पाए थे? लालू यादव आए तो उसको तहस नहस किया। छूआछूत खत्म हो गया, छुआछूत खत्म हुआ, ऊंच नीच खत्म हुआ। और तेजस्वी भाई आएंगे और हम सब बोलिए। देखिए, 2 बार से लोकसभा का सारा सीट ले रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा। उसके बाद कुछ नहीं, एक बैठक नहीं हो रहा है। अंतिम साल में आ रहा है और अंतिम 5 वर्षीय में जब आता है चुनाव तो आके कुछ बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, उसके नाम पे अपना पब्लिसिटी ले रहा है, बोल रहा है कि बीजेपी है तो सब कुछ है। चलिए तो देखिए, हम आपके चैनल खत्म कीजिए, बात खत्म कीजिए। हम चैनल के माध्यम से आपसे सब युवा नौजवान को हम युवा से उम्मीद करते हैं कि आप लोग तेजस्वी भैया को वोट दीजिए। एक बार 5 साल के लिए चुनिए, उनको वोट दीजिए। एक बार देखिए, काम नहीं होगा फिर उनको उठा के फेंक देंगे। बोल रहे हैं मौका एक बार देके देखिए। मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, मौका देना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव का मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल नया सरकार बनना चाहिए, क्योंकि बार लगातार 3 बार से सरकार 4 बार से बन रहा है। चलिए तो देखिए, बहुत बातें करनी है, बहुत तरीके की चीजें, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं और अलग अलग बिहार के जो युवा हैं वो बिल्कुल मैं आऊंगा। बिहार के जो युवा हैं, जो नए 13 लाख वोटर्स हैं, वो उनकी ये आवाज है। वो ये बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए। एक तरफ ये भी बात हो रही है कि बदलाव क्यों जरूरत है? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो क्यों वो विचार करे? जब सब कुछ ठीक है तो विचार क्यों करे? तो इस तरीके का जो है, आप देखिए कि बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में युवाओं का क्या मानना है, उससे आप कितना सहमत हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कारवां शुरू हो गया है। अल्ताफ सिद्दीकी आपको बिहार से पटना के एक चौक चौराहों से जाकर के वो तमाम तस्वीर आप तक पहुंचाएगा और बताएगा कि बिहार में जमीन पर क्या चल रहा है। अपने सहयोगी आयुष पांडा के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।